शीर्षक काली हवेली का आखिरी दरवाजा। एक गांव के बाहर की हवेली। शिवपुर गांव के बाहर सालों से एक हवेली खड़ी थी, ऊंची, काली और खामोश। दिन में भी उसकी खिड़कियां ऐसे घूरती थीं जैसे कोई भीतर से देख रहा हो। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बनी, किसने बनाई और सबसे जरूरी वहां आखिर हुआ क्या था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि उस तरफ न जाएं। बूढ़े लोग शाम ढलते ही उस दिशा का नाम लेना भी छोड़ देते थे। कहते थे, रात को वहां से हवा नहीं, सांसों जैसी आवाजें आती हैं। आरव की वापसी। आरव कई साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में पढ़ाई करते करते वह गांव की कहानियां लगभग भूल चुका था। उसका बचपन शिवपुर में बीता था और काली हवेली हमेशा से उसकी जिज्ञासा का कारण रही थी। सब अफवाह है, उसने खुद से कहा। आरव को तर्क पर भरोसा था, डर पर नहीं। उसकी दादी ने उसे देखते ही कहा, हवेली के पास मत जाना बेटा। आरव मुस्कराया। दादी, आजकल भूत-वूत कुछ नहीं होता। दादी की आंखों में एक पल को डर तैर गया, लेकिन वह चुप रही। पहली रात। उसी रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से दूर हवेली दिख रही थी, अंधेरे में डूबी लेकिन जैसे जिंदा हो। अचानक हवा चली, पर्दे हिले और फिर खट खट, जैसे कोई बहुत दूर से दरवाजा खटखटा रहा हो। आरव उठ बैठा। शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार साफ। और अजीब बात यह थी कि आवाज हवेली की तरफ से नहीं, उसके अपने घर के अंदर से आ रही थी। बंद कमरा। अगली सुबह आरव ने दादी से पूछा, घर में कोई बंद कमरा है? दादी चौंक गईं। क्यों पूछ रहा है? बस यूं ही, दादी ने धीरे से कहा। पीछे वाला कमरा, वहां कभी मत जाना। आरव का शक गहरा गया। रात होते ही वह चुपचाप उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, बहुत पुराना। उस पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। जैसे ही आरव ने हैंडल छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर की परछाई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन हवा ठंडी, बहुत ठंडी। दीवारों पर तस्वीरें थीं, सब पुरानी, और सब में एक ही हवेली। आखिरी तस्वीर में आरव ठिठक गया। उसमें एक लड़का था, बिल्कुल आरव जैसा। उसी चेहरे की आंखें तस्वीर में उसे देख रही थीं। पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुम लौट आए। सच की परतें। आरव डर के मारे पलटा। कमरे में कोई। आरव ने देखा, पीछे कोई नहीं। आरव डरा नहीं। उसने उस कमरे में देखा, वहां एक सुरंग बना हुआ था। आरव उस सुरंग में जाने लगा। चारों तरफ अंधेरा है। वह टॉर्च जला कर देखता है। चारों तरफ इंसान की हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन आरव डरा नहीं। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। वह सुरंग उसे उस कली हवेली में ले गया। वहां उस हवेली में देखता है कि वहां उसके ही परिवार वालों के की तस्वीर लगी है। अब आरव का शक और गहरा हो गया कि मेरी दादी मुझसे कुछ छुपा रही है। आरव ने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई सबके सामने ले आएगा। आरव एक कमरा में जाता है, जहां उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह मुड़कर देखता है, तो कोई नहीं होता।
उसके लिए आरव दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसकी दादी सो रही होती है। यह देखते ही आरव के तो होश उड़ जाते हैं। वह दादी के पास जाता है, लेकिन उठाता नहीं। वह एक जगह छुपकर देखता है कि उसकी दादी क्या करती है। थोड़ी देर बाद उसकी दादी उठकर एक दूसरे कमरे में जाती है। आरव भी पीछे पीछे जाता है। जब वह उस कमरे में देखता है तो एकदम से घबरा जाता है। वह देखता है कि उसकी दादी दो आत्माओं के साथ बात कर रही है और एक आत्मा खुद आरव की है। दूसरे आत्मा उसके एक बचपन के दोस्त की है। वह आपस में बात कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि हमें इस हवेली को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन आरव की दादी बोलती है कि अगर तुम गए तो मेरा आरव 2 दिन में मर जाएगा। कैमरे के बाहर खड़ा आरव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं तो जिंदा हूं, तो मैं मर कैसे सकता हूं। उसके बाद आरव वहां से बाहर निकाल जाता है। अगले दिन आरव अपनी दादी से अपनी कसम देके पूछता है कि आप मुझसे हवेली के बारे में क्या छुपा रही हैं। तब उसकी दादी बताती है कि बेटा, बहुत पुरानी बात है। मैं और तुम्हारे पिता एक जंगल से होकर घर आ रहे थे। रात बहुत हो गया था तो हमने सोचा कि आज हम रात इसी हवेली में बिताएंगे। थोड़ी देर बाद एक आत्मा वहां आई और हमसे बोलने लगी कि तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह खतरनाक है। तुम्हारे पापा ने बोला आप एक अच्छी आत्मा लग रही है। आप मुझे बताओ कि मैं आपको कैसे यहां से आजाद करूं। तब उस आत्मा ने बोला हमें आजाद करने के लिए हमें 2 आत्माओं की आवश्यकता है। तब तुम्हारे पापा ने बोला जब भी मेरा बेटा होगा तो मैं आपको उसकी आत्मा जरूरत दूंगा। इतना सुनने के बाद वह आत्मा बोली, मैं भी आपको वचन देती हूं कि आपको बेटा हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक आप अपने बेटे को इस हवेली से दूर रखना। उसकी दादी राइट हुई बेली, यही बात है बेटा, इसलिए हमने तुम्हें इस गांव दूर रखा। उसके बाद दादी बोलती है, बेटा तुम समय से पहले ही उस हवेली में चले गए हो, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कल उस हवेली में जाऊंगी उस आत्मा से पूछने की अब क्या करे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो को तब तक तुम वहां नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी कसम है। तब आरव ने बोला ठीक है दादी, मैं आपसे वादा करता हूं नहीं जाऊंगा। अगली रात दादी उस हवेली में जाती है और उस आत्मा से सब बताती है। फिर आत्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, ये सब मुझे पहले से ही पता था। आप आराम से घर जाओ और जैसा मैं बोलूं आप वैसे ही करना। दादी ने बोला ठीक है। फिर उस आत्मा ने बोला कल अमावस्या है, कल आप आरव के साथ पूजा करना, जिससे हमें आजादी मिल जाएगी और आरव के साथ साथ पूरे गांव वालों के अंदर से इस हवेली का डर खत्म हो जाएगा। उस रात पूजा करने से सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई, जिससे अब पूरे गांव वालों में हवेली का डर खत्म हो गया और पूरे गांव वाले बिना डर के रहने लगे।